नमस्कार प्यारे बच्चों। रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आपको जो है डर सताया जा रहा है कि अब हम कैसे पढ़े, तो क्योंकि दिन रहे हैं हमारे पास 40। अब 40 दिनों के अंतर्गत हम किस प्रकार से पढ़ें, तो देखो यहाँ पर आपको एकमात्र सब्जेक्ट जो मिलेगा हिंदी, जिसमें से आपको 30 में से 30 अंक प्राप्त हो सकते हैं। कि गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसे हो सकता है। और मैं जो आपको पाठ्यक्रम के योजना बता रहा हूँ, उस योजना के अनुसार आप पढ़ लेना। आपके 30 में से 30 प्रश्न आएंगे, आपके से 30 में से 30 अंक जो है बिल्कुल आप प्राप्त कर लोगे। बिल्कुल जो बच्चे मेरे को जानते हैं ना, उनको पता है कि गुरुजी ने जो बताया है ना, वो उस आधार पर हम पढ़ लेंगे ना, तो बिल्कुल हम 30 में से 30 अंक प्राप्त कर लेंगे। देखो करना क्या है, मैंने यहाँ लिखा है कि रीट पात्रता परीक्षा। क्या लिखा है मैंने लिखा है रीट पात्रता परीक्षा हिंदी पाठ्यक्रम योजना। आपको पहले तो पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम आपको पता नहीं है और आप अंधाधुंध पढ़ रहे हैं, तो वो अंधाधुंध पढ़ना आपको काम नहीं आएगा। आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको अंक प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने उसको नहीं देखो। यहाँ क्या आएगा, इन्होंने अलग अलग पार्ट बांट रखा है, और उस पहला पार्ट जो है वो कह रहा है कि अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश का मतलब आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं किसी किताब वगैरह में से नहीं आएंगे। किसी कोई भी विषय पर वो एक अपठित गद्यांश दे देंगे। अब आपको उसमें से क्या पूछा जाएगा? पहला है पर्यायवाची शब्द, इसी अपठित गद्यांश से पूछा जाएगा। विलोम शब्द आपको इसी में से पूछा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि संबंधी जो प्रश्न पूछा जाएगा इसी अपठित गद्यांश से पूछा जाएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय। अब आपको क्या रखना है, ये प्रत्यय नहीं है, ये अव्यय है, ये अव्यय है, ध्यान रखना है। ये अव्यय अव्यय का प्रश्न भी आपसे यही से पूछा जाएगा। अब यहां पर आपने देखा ये समान पाठ्यक्रम है, ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में ही प्रथम भाषा में ये समान है। अलग मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है आपको इसी में से। अब देखो यहां पर पॉइंट दे रखे हैं 12, तो बता दूं कि 12 प्रश्न तो नहीं आएंगे। इसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ हो सकता है सर्वनाम का नहीं पूछे, विशेषण का नहीं पूछे, आपको संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे। उपसर्ग और प्रत्यय में से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा सकता है। पर्यायवाची और विलोम शब्द में आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। शब्द शुद्धि का प्रश्न पूछा जाएगा। अव्यय का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए सेकंड लेवल में इसमें इसी अपठित गद्यांश में से क्या पूछा जाएगा? शब्द ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, ये प्रश्न भी यहां से एक प्रश्न ये आ जाएगा। यानी पहला जो पार्ट है आपको 5 प्रश्न देगा। कितने प्रश्न देगा? 5 प्रश्न देगा। तो 5 प्रश्न यहां से आएंगे पहले पाठ्यक्रम में से। याद रखना अपठित गद्यांश आएगा। दूसरा क्या है? दूसरा भी अपठित गद्यांश है, मैं बता दूं आपको। अपठित गद्यांश एक और आएगा, आपको 2 मिलेंगे। जहां पर पहला 5 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, जहां पर आपको मिलेगा रेखांकित शब्द का अर्थ। क्या पूछा जाएगा? रेखांकित शब्द, यानी उस गद्यांश में से एक शब्द को रेखांकित कर देंगे और उसका अर्थ बताना है। जैसे वहां पर आ गया कोई सामरिक शब्द आ गया। क्या आ गया? सामरिक शब्द आ गया। क्या आ गया भाई? सामरिक शब्द लिखा मिलेगा और आपको पूछेगा कि सामरिक शब्द का अर्थ क्या है ना? तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर वचन पूछा जाएगा, काल पूछा जाएगा, लिंग ज्ञात करना, कि कोई शब्द देंगे कि कौन सा लिंग है ना, कौन सा वचन है, कौन सा काल है। ये दोनों में समान पाठ्यक्रम है। यहां से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 भी हो सकते हैं। सेकेंड लेवल में इसमें क्या जोड़ा गया है कि राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूपांतरण, एक ऐसा पॉइंट इसमें जोड़ा गया है कि राजस्थानी का शब्द होगा। फर्स्ट लेवल में नहीं आएगा, ये सेकेंड लेवल में पूछा जाएगा। राजस्थानी का एक शब्द होगा, उससे पूछा जाएगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं। जैसे मैंने आज बताया, जैसे डोकरी, डोकरी जो है हिंदी में बुढ़िया को कहते हैं, और राजस्थान में डोकरी जो है बूढ़ी औरत को डोकरी कहते हैं। ये मैंने बताया था, ठीक है। चलो तीसरा पार्ट क्या रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से मैं बता दूं, बस कॉपी पेस्ट आते हैं। एक वाक्य रचना आती है, वाक्य के अंग 2 होते हैं, ध्यान रखना। वाक्य के प्रकार पूछा जाएगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य,
ये अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, 8 होते हैं, है ना। क्रिया के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न आएगा पदबंध, 100% यहाँ से एक प्रश्न आएगा पदबंध। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि विकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपको सब का सब मिलेगा। बस आपको करना क्या है, विकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना है। रोजाना शाम को 9 बजे क्लास आती है। हाँ ठीक है। फिर एक प्रश्न यहाँ से आएगा तीसरे पार्ट से, मुहावरे और लोकोक्ति। एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। विराम चिन्ह का भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे। 5 प्रश्न ऐसे आते हैं। देखो पाठ्यक्रम में यही निर्धारण है। तो 5 5 5 कितने हो गए, 15 प्रश्न तो यहाँ तक आ गए। अब 15 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, भाषा शिक्षण विधियों के अंतर्गत पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, या ठीक है यहाँ से आ गया भाई, चलो ये आ गया। चौथा पार्ट क्या रहेगा, भाषा शिक्षण विधि। यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे 3 तक। फिर भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास। यहाँ से भी आपको 3 या 4 प्रश्न मिलेंगे। एक भाषा या 2 भाषा शिक्षण विधियों के नाम पूछेंगे, उसके प्रवर्तक पूछ सकता है, किस एक थ्योरिकल प्रश्न आ सकता है, आपको एक अप्लाइड क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा। भाषा शिक्षण के उपागम आपसे पूछेंगे, भाषा दक्षता का विकास कैसे होता है ना, भाषा का मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक जो विकास कैसे होता है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, है ना। ये प्रश्न आपसे ये आएगा चौथे में। 3 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। फिर रहा यहाँ 5वां, भाषाई कौशलों का विकास कैसे होता है। भाषाई कौशलों का विकास कैसे होता है, जैसे सुनना बोलना पढ़ना लिखना का विकास। सुनना पहले होता है कि पढ़ना पहले होता है, कि पढ़ना बाद में होता है, कि इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। और हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ क्या है, ये चुनौतियाँ भी अगर आप मेरे से जुड़ोगे इस विकल्प क्लासेस से तो बिल्कुल सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपने शिक्षण विधियाँ पहले से पढ़ रखी है तो आपको पता होगा। शिक्षण अधिगम सामग्री, बिल्कुल आपको पता है कि सर्वे सामग्री होती है, दृश्य सामग्री होती है, सर्वे दृश्य सामग्री होती है। आपसे पूछा जाएगा भी कि ये कौन सा जो टेलीग्राम होता है, टेलीफोन है, वो दृश्य सामग्री है या सर्वे सामग्री है। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। पाठ्य पुस्तक बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, यहाँ से भी आपको 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से भी आपको 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। छठा रह गया हमारा ये भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और समग्र एवं सतत मूल्यांकन, औपचारात्मक शिक्षण। और यहाँ से भी आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। मैं बता दूं आपको कि यहाँ से मूल्यांकन अगर आपने पढ़ा है, SAFA पढ़ा है, तो बिल्कुल आपको वहाँ से प्रश्न मिलेगा, आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। और लास्ट और 7वां जो पार्ट रहेगा, ये अब की बार नया जोड़ा गया है और बोला है कि राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। ये आपको कल्चर में, यानी आपको राजस्थानी जो कल्चर है, संस्कृति है, राजस्थान संस्कृति जो आप गुरुजी पढ़ाते हैं वहाँ भी पढ़ाया होगा। हम हिंदी वाले भी आपको पढ़ाएंगे कि हिंदी भाषा में ये 5वीं राजस्थानी जो है 5 उपभाषाओं में से एक आती है। और राजस्थानी की मुख्य 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और ढूंढाड़ी। उनमें से उपबोलियां भी आएगी, उनकी भी बात करेंगे, है ना। ये भी आएगी, रांगड़ी है वो वगैरह वगैरह, हाड़ौती है, ये सब की सब आपको वहां से एक प्रश्न यहाँ से 100% अब की बार पूछा जा सकता है। ये है हमारा पाठ्यक्रम। आप इस वीडियो को आराम से देखना है और इस वीडियो पर आपको करना है होमवर्क, यानी पेपर वर्क करना है। आपको अलग अलग पार्ट में आपको देखना है, फिर एक एक करके। और मैं बता दूं कि हमारे विकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपको विकल्प क्लासेज यहाँ पर ऐसे मिलेगा, विकल्प क्लासेज उदयपुर के नाम से आपको एक यूट्यूब मिलेगा, उदयपुर। तो वहां पर आपको जाके इसमें देखना। और हम एक टास्क बैच स्टार्ट कर रहे हैं। क्या टास्क जो है वो रोजाना की एक टास्क देते हैं, उस टास्क के आधार पर आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप हिंदी में से 30 प्रश्न लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इस तरह से ही पढ़ना पड़ेगा। और ये बातें आपको कैसी लगी, कैसे समझ में आई कि नहीं आई, और क्या मेरी बातों से आप सहमत हो कि हम 30 में से 30 प्रश्न ले लेंगे सर,
तो ले लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।